नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज ये बड़ी खबर है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या है वो बड़ी खबर, चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर लाउडस्पीकर के विरुद्ध एक्शन में है। मस्जिदों और जगह जगह पर जाकर लाउडस्पीकर की आवाज को चेक किया जा रहा है और अगर इनकी आवाज जो है वो तय मानक से ज्यादा निकलती है तो एक्शन लिया भी जा रहा है। यूपी सरकार का लाउडस्पीकर के विरुद्ध यह अभियान सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलाया जा रहा है और शाम को भी कुछ समय के लिए इस अभियान को दोबारा चलाया जा रहा है। 23 नवंबर से यह अभियान लगातार जो है वो जारी है और 22 दिसंबर तक यह अभियान चलने वाला है। सरकार की ओर से बयान जारी करके बताया गया कि अब तक प्रदेश भर में करीब 61,000 लाउडस्पीकरों को चेक किया गया, यानी उनकी जांच की गई है। 7,000 के करीब लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई है। साथ ही 3,238 लाउडस्पीकर्स को हटवा भी दिया गया है। बड़ी संख्या है, 3,000 से ज्यादा यहां पर लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया है और सरकार ने हर जिले में एक टीम बनाई है जो धार्मिक स्थलों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर को यहां पर चेक कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट है। सबसे पहले हमारी वो स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लाउड स्पीकर को लेकर बवाल नया नहीं है। पिछले साल भी मई में यूपी में 54,000 से ज्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे, जबकि 60,000 लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था। लाउड स्पीकर को लेकर कुछ साल पहले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह लाउड स्पीकर की तेज आवाज से नींद में खलल पड़ता है। बहरहाल देश भर में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें रखी गई हैं ताकि इसका इस्तेमाल करते वक्त दूसरे के जीवन पर कोई असर ना पड़े। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर संविधान में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में प्रावधान है। नियम है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर लाउड स्पीकर या कोई भी वाद्य यंत्र बजाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपने घर या रिहायशी इलाके में इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नियम है। साथ ही हम आपको इससे जुड़े नियम भी बता देते हैं। नियमों के मुताबिक सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर या वाद्य यंत्र बजाने की इजाजत है। अगर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर कर रहे हैं तो प्रशासन से लिखित में अनुमति लेना जरूरी है। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर इसमें रियायत दे सकती है। सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है। हालांकि ऐसी अनुमति साल में सिर्फ 15 बार ही दी जा सकती है। नॉइज पॉल्यूशन रूल्स के अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 अलग अलग इलाकों के हिसाब से ध्वनि का मापदंड तय कर रखा है। इसके मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में कितनी आवाज रहेगी, इसका मापदंड तय है। इंडस्ट्रियल ध्वनि स्तर दिन के समय 75 डेसिबल, रात के समय 70 डेसिबल। कमर्शियल ध्वनि स्तर दिन के समय 65 डेसिबल, रात के समय 55 डेसिबल। रेजिडेंशियल ध्वनि स्तर दिन के समय 55 डेसिबल, रात के समय 45 डेसिबल। साइलेंस जोन ध्वनि स्तर दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल। नियमों के मुताबिक साइलेंस जोन में लाउड स्पीकर या कोई भी तेज आवाज वाला यंत्र बजाने पर रोक नहीं है। साइलेंस जोन में अस्पताल, स्कूल और कोर्ट जैसी जगह शामिल है। हालांकि अनुमति और शर्तों के साथ बजा सकते हैं। वहीं दिन का समय यानी सुबह के 6 बजे से लेकर और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के मुताबिक इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य है। वहीं भारत के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी लिमिट 65 डेसिबल तय कर रखी है, यानी इतनी तेज आवाज से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा तेज आवाज है तो नुकसान हो सकता है। 55 डेसिबल कितना होता है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उस आवाज का लेवल 60 डेसिबल होता है। इंसान की सांस की आवाज भी 10 डेसिबल के आसपास होती है। पिन के गिरने से भी 10 डेसिबल की आवाज निकलती है। WHO का कहना है कि अगर आवाज का स्तर 10 डेसिबल से कम है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में 8 घंटे से ज्यादा रहता है तो ये खतरनाक हो सकता है। ज्यादा तेज आवाज सुनने से हियरिंग लॉस का खतरा बना रहता है। WHO के मुताबिक आने वाले समय में 1.1 अरब लोगों में हियरिंग लॉस का खतरा है और उसकी वजह पर्सनल ऑडियो डिवाइस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो आपने देखा किस तरीके से एक एक्शन जो है वो लाउड स्पीकर्स पर यहां ले लिया गया है। इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चार हमारे वरिष्ठ जो है मेहमान वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे उनको दिखाने की। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे साथ मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी वो जुड़ चुके हैं। मधु मुकुल त्रिपाठी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे साथ इस वक्त हैं, स्वागत है आपका। और अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता वो हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हाजी नाजिम जी मुस्लिम स्कॉलर वो हैं। तो ये सभी लोग हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भाई एक्शन जो है लाउड स्पीकर पर, वो बड़ा एक्शन यहां पर हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा हाजी नाजिम जी आप पर यह सवाल है, सबसे बड़ा इतना बड़ा जो एक्शन किया जा रहा है, क्या आप ठीक है सही मानते हैं इसको? 3000 से ज्यादा यहां पर जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको हटा दिया गया है। 61,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स का यहां पर चेक किया गया है। तमाम धार्मिक स्थलों पर इसको किया जा रहा है। सहमत हैं? अच्छा लग रहा है? बढ़िया खबर है कि नहीं? हाजी नाजिम जी। स्पीकर को हटाने की बात कही जा रही है और हटा भी रखे हैं। तो देखिए ये क्या है, ऐसे पिछले साल भी हुआ था ये, और जबकि मानक तय हुआ था कि लाउड स्पीकर का कितनी आवाज होनी चाहिए जिससे किसी को परेशानी ना हो। लेकिन शिवम जी हमने अक्सर देखा है जहां कहीं पर भी अगर रैलियां निकलती हैं, चाहे वो किसी भी धार्मिक की हो, तो उसमें डीजे की आवाज इतनी होती है कि पता चलती है कि जो दिल का मरीज होता है, शिवम जी बात पूरी होने दीजिए, शिवम जी अगर दिल का मरीज होता है तो लगता है कि अभी अटैक हो जाएगा उसको। तो बताइए वहां तो कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। जहां 2 मिनट की एक अजान होती है वहां लाउड स्पीकर के नाम पर अजान को रोकने की एक पहल की जाती है, उसमें भी ये आता है कि लाउड ठीक है, आप कह रहे हैं लाउड स्पीकर का मुद्दा, ठीक है लाउड स्पीकर का मुद्दा, उसके साथ आपने डीजे का मुद्दा उठा लिया। अब आप डीजे का मुद्दा विषयांतर आप सीधा कर गए, लाउड स्पीकर पे आप आइए। इस फैसले का आप स्वागत करते हैं कि नहीं? हाजी नाजिम जी आपको अच्छा लगा? एक फैसला लिया गया, इसका स्वागत तो कर रहे होंगे ना आप? शिवम जी मैंने अभी क्या कहा, आप मेरी बात तो सुनिए। सर मैंने कहा कि लाउड स्पीकर से आपत्ति नहीं है, आपत्ति है अजान से, क्योंकि अजान पढ़ी जाती है वो लाउड स्पीकर के जरिए आवाज। ठीक है, वो विषय है हाजी नाजिम जी। मैं वही कह रहा हूं आपसे। सबसे पहला प्रश्न है कि 10 से 6 बजे तक का अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे पहले अगर, उसके बाद में अगर किया जाए, पहले अगर किया जाता है, क्या वो सही है? देखिए लाउड स्पीकर पहली अजान कब होती है? चलिए वो बता दीजिए, पहली अजान कब होती है? अरे अजान तो मैंने आपको बता दी सर, आपको बता दी कि हमारे 5 बजे के बाद से चालू हो जाती है। अब ये मान चलिए, तो ये बताइए अगर अजान हो रही है तो अजान होने से क्या दिक्कत है? अरे जब हाजी नाजिम जी, जब नियम ही है कि 10 से 6 के बीच में कुछ नहीं चलेगा, तो फजर की जो अजान है उसकी क्या जरूरत है? ये सवाल है। पहली अगर आप कह रहे हैं आपत्ति, आप सीधा उसको धर्म से जोड़ दिया। ये तो कानून सभी हिंदू मंदिरों पर भी तो लागू हुआ ना। हाँ तो सर देखिए, मैंने शिवम जी मैंने वही बात कही आपसे। जब बात आती है लाउड स्पीकर की, तो मैंने डीजे की बात कही, तो आपने तुरंत एकदम से डाइवर्ट करने के लिए उस बात को कही। अरे सर देखिए, आप एक बात बताइए, ना मस्जिदों से डीजे बजता है। बात ही नहीं सुनना चाहते शिवम जी। आप विषयांतर करेंगे तो लोग समझेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं ना मस्जिद से लाउड जो डीजे बजता है, ना मंदिर से डीजे बजता है। दोनों से अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है। ये आप डीजे पे बात को ले जाएंगे तो शादियों की बात आ जाएगी। शादियों की चर्चा थोड़ी ना करने बैठे हैं यहां पर। हम कह रहे हैं कि पहली जो नमाज आप कह रहे हैं 5:30 पे पहली अजान जो है वो एक अलग विषय है। लेकिन आप खुश हैं कि नहीं फैसले से? हर जगह से हट रहे हैं, चलिए हिंदू मंदिर से भी हट रहे हैं, आप खुश हैं कि नहीं? देखिए जब लाउड स्पीकर की बात है, देखिए अगर हमारे अपने संविधान के तहत अगर कोई भी अगर कार्रवाई हो रही तो संविधान को भारत का संविधान के तहत हो रही है। आपको लगता है कि पुलिस बिना संविधान के कोई काम कर सकती है? बिना संविधान के कोई काम किया जा सकता है? आपको सुनिए सर, मेरी बात आप सुनना नहीं चाहते। जब मैं आपको पूरा समय आप ही को दे रहे हैं, इतना 2-3 मिनट आप ही लेके बैठे हैं, आप कह रहे हैं हम सुन नहीं रहे। आप बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं उसको और कंप्लीट करिए, फिर हम अगले गेस्ट पर जाएंगे। हम मधु जी पर भी जाएंगे। हाँ देखिए अब सर देखिए मैं विस्तार से आपको बता देता हूं कि देखिए जिस तरीके से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, ये बताएं कि लाउड स्पीकर क्या जो मानक तय हैं उन मानक तय से ज्यादा हो रहे हैं तो कार्रवाई उचित है। अगर जो मानक तय किए गए हैं अगर उन मानक तय पर अगर खरे उतर रहे तो लाउड स्पीकर उतारना सही नहीं है। तब जब बात आती है सर, मैंने डीजे की बात कही, आपने शादी की बात कही। सर मैंने कहा जो रैलियां निकलती हैं, जो कहते हैं कि हमने
रैलियां निकाली हैं, भव्य रैली हर रोज निकाली है। आप हाजी नाजिम जी, हर रोज तो कोई ऐसी रैली नहीं निकलती नजर आती है कि आपने सीधा उसको दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन के मुद्दों को आप रैलियों से जोड़ के बैठ जाते हैं। चुनावी रैलियां भी तो आती हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर नहीं, आप विषयांतर कर रहे हैं, आप उसको पूरे विषय को बदलने की। हाजी नाजिम जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप विषय कैसे बदल जाएंगे? क्या कह रहे हैं आप, समझ रहे हैं? मधु मुकुल जी, आप पर मैं आता हूं। एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, 61,000 से ज्यादा जो जितने भी यहां पर ध्वनि जो लाउड स्पीकर था उनकी जांच की गई है। ये वापस वही कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से हो रहा है तो सही है, और संविधान के हिसाब से ही तो हो रहा है, वरना जांच किस बात की है? आके ऐसे ही उतारना होता तो हर जगह से उतार लिया जाता, सभी मस्जिदों से उतार लिया जाता, लेकिन जांच के बाद ही तो किया गया है। क्या कहेंगे मुकुल जी? सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में ही आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो ध्वनि नियंत्रण का रूल बना है उसके तहत 10 से 6 के बीच में आप किसी को डिस्टर्ब न करें, इसलिए कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। एक्सेप्शन दिया कि परमिशन लें, वो भी 1 वर्ष में केवल 15 बार प्रतिदिन के लिए नहीं। अब ये संविधान की बात, इनको तो संविधान की बात तो माननी नहीं है। अगर मुझे आश्चर्य होता है, ये 3 बार संविधान शब्द का प्रयोग किए, लेकिन ये इनको क्या पता है कि संविधान की आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 क्या कहती है? इन्होंने संविधान की बात की तो संविधान के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई अगर आदेश पारित करता है तो आर्टिकल 142 में वो पूरे भारत में मान्य हो जाता है, वो संवैधानिक प्रक्रिया बन जाती है। तो ये संविधान की बात न करें तो ज्यादा बढ़िया है। इनसे ये पूछिए कि अगर ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस हुआ था उसमें कुछ लोगों ने ये बात कही कि कुछ लोगों की धार्मिक आस्था है और धार्मिक आस्था के तहत बजाए जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया और लिखा कि जिस समय की धार्मिक आस्था की बात कर रहे हैं तो उस समय लाउड स्पीकर ही नहीं थे। जब लाउड स्पीकर थे ही नहीं तो इसका मतलब है कि ये आगे जाकर अडेप्ट कर रहे हैं, उसको अमेंड कर रहे हैं। तो देखिए, संविधान की बात न करें, नाउज पोल्यूशन से जो नुकसान है उसको देखें। नाउज पोल्यूशन से हार्ट की बीमारियां होती हैं, आदमी सो नहीं पाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। इनसे कहिए थोड़ा सीखें, ये संविधान की बातों को सीखें। ये बोले ना, ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, ये सीखें थोड़ा सा, ये शांतिप्रिय लोग थोड़ा सीखें, ठीक है? इस समाजवादी पार्टी का कोई वो लेक्चर नहीं चल रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे, कानून को हटा देंगे और आतंकियों से केस वापस ले लेंगे। आप शांत रहिए। देखिए शिवम जी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत यदि कोई भी सरकार, चाहे योगी जी हो, चाहे वो ठीक है, कोई भी किसी भी प्रांत की सरकारी अगर ऐसा कार्य करती है उसका स्वागत होना चाहिए, और उसका स्वागत बिल्कुल प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। बिल्कुल मधु मुकुल जी, आपने कही, और यही तो मैं हाजी नाजिम जी को समझा भी रहा था कि 10 से 6 पर तो भाई एक नियम है, कानून है, उसके बाद आप उसको, उससे पहले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको अपने मजहब का हवाला देकर उससे पहले अगर कर रहे हैं, वो अलग विषय हो जाता है। उस विषय में आज हम जा भी नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कानून के हिसाब से, वो विषय में उठा था। हाँ, वो विषय सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय जो फोरम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट साउंड पोल्यूशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें रिलीजियस व्यू भी उठा था और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्ट्रक डाउन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्ट्रक डाउन किया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे नागरिकों का जो संवैधानिक अधिकार है वो प्राथमिक है। ठीक है मधु मुकुल जी, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू कहीं लिखा नहीं है। बिल्कुल, तभी वो है कि जांच का दायरा जो है 5 से 7 बजे का भी था, तभी जो है अजान की शुरुआत जब होती है शायद वो विषय उठा लिया गया हो, जांच के दौरान पता लगाओ। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ये विषय महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता भी अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। बड़ा कदम आप इसको देख सकते हैं या फिर आप इसको फिर से वापस राजनीति के तौर पर ही देखेंगे? अशोक जी क्या कहते हैं? एक जांच की गई, 5 से 7 में भी करी गई, जिसका हम जिक्र वही कर रहे थे। जो नियम बनाए गए हैं 10 से 7 के, 10 से 6 के जो बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वहां पर कोई गलती तो कर दी गई है, तभी तो ये एक्शन हुआ है। मंदिरों से भी हटाए गए, मस्जिदों से भी हटाए गए, एक प्रोएक्टिव अप्रोच तो दिखाया गया कि भाई कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए जी, मैं स्पष्ट रूप से बात रख रहा हूँ। देखिए, ये कोई नया नहीं है, ये काफी पहले से है। और जहां तक इस कानून की व्याख्या का मैंने व्याख्या भी स्पष्ट कर दी है, तो इसमें ऐसी नवीन चीज नहीं दे रही।
अब सवाल इस बात का है कि जो भी सरकार सत्ता में होगी, तो है कि जो हमारे कानून में जो भी चीजें है उनका पालन समान रूप से हो जी, और समाज में किसी को असुविधा न हो। तमाम तरह के मरीज होते हैं जिनको भी तमाम दिक्कतें होती हैं, इसीलिए ये कानून बनाए गए हैं। ठीक है, इनका समान रूप से एग्जीक्यूशन हो, ये दायित्व है सरकार का। कोई इसमें कोई अनोखा तो है नहीं कि सरकार कुछ बड़ी चीज कर रही है, ये हर सरकार का दायित्व होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या समान रूप से इसका कार्यान्वयन हो रहा है। ये कानून केवल ये जो प्रदूषण है इस खाली धार्मिक कारण नहीं होता है, इसका सामाजिक कारण भी होता है। मनोरंजन के लिए भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी व्यक्तिगत तरीके से, और राजनीतिक उद्देश्य से भी कभी कभी इसका अनुपालन नहीं हो पाता है, बिल्कुल, और ध्वनि प्रदूषण की बढ़ जाता है। तो सभी पर निगाह रखनी होगी। तिवारी जी, आप फैसले का स्वागत करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। अगर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं सामान्य रूप से। मैं एक लाइन अपनी बोलता हूं, मैं एक लाइन अपनी बोलता हूं, आप बोलते जाइएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई लाउड स्पीकर नॉइज पॉल्यूशन करता है तो अगर उसकी कंप्लेंट कर दी जाए तो कानून में प्रावधान तो है। कंप्लेंट नहीं हो रही थी तभी तो दिक्कत हो रही थी। आप बोलिए, प्लीज कंप्लीट करिए। आप अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो जनता देखेगी कि आपने इंटरप्ट किया। अरे आप बोलिए ना, आपको मौका ना दिया जाए तो बात कहिए ना, आप बोलिए ना, आपसे सवाल जो है वो भी उसका जवाब भी दीजिए। आप ये कह दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, गलत सही की बात नहीं, आप बात पूरी करेंगे तब तो मैं उसको कहूंगा। जी, मैं कहना चाहता हूँ जनता भी समझ रही है, दर्शक समझ रहे हैं, और आप सभी विद्वान लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, इतना समय खराब हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का प्रथम दायित्व है कि जनता के, जो जनता है देश की, प्रदेश की, उसके सुविधा का ध्यान रखे। कोई भी कानून है, ध्वनि प्रदूषण संबंधी कानून है, उसका अनुपालन कराए, समान रूप से कराए, हर क्षेत्र में कराए। किसी भी क्षेत्र में अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो उस पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। भले वो शादी ब्याह में भी बहुत तेज बजा रहा है कोई, उस पर भी नियम है, 10 बजे के बाद वहाँ भी रोका जाता है। मैं तमाम शादियां में अटेंड की है, तो वहाँ पर भी रोक होनी चाहिए। कहीं पर कोई अपने घर में एक पार्टी रखे हुए है, जबरदस्ती हल्ला मचा रहा है कॉलोनियों में, इसकी भी शिकायतें आती हैं, वहाँ भी होना चाहिए। धार्मिक स्तर पर सभी धर्मों में अगर कोई चीज इसका अनुपालन नहीं हो पाता है तो उसको आप ध्यान दें, उसको आप चेक करें। जहाँ पर ज्यादा शोरगुल है उसको आप नियंत्रित कराएं, कम कराएं, चेतावनी दें, नोटिस दें, और उस पर कार्रवाई करें। इसको कौन कहेगा गलत है? ये नहीं होना गलत है, होना गलत नहीं है। तो आप स्वागत करते हैं फैसले का? गलत है, और समान रूप से कार्य, समान रूप से असमानता अगर है तो गलत है। तिवारी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, समान रूप से हो रहा है तभी तो वहां पर आप हिंदू मंदिरों की भी बात है और मस्जिदों की भी बात है। आपने बोला आप स्वागत करते हैं, चलिए अच्छी बात है, आपने इस बात का स्वागत तो किया, समान रूप से हो ये आपने ऐड कर दिया। लेकिन समान रूप से हो रहा है तभी तो मंदिरों से भी तो लाउड स्पीकर हटाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चक्रपाणी जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हाजी नाजिम जी ने ये कहा है कि भाई एक तरफ रैली। अशोक जी, आपको मौका दिया गया, आप इसको इतना लंबा खींचते रहेंगे। आप पे फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। चक्रपाणी जी, आप पे मैं एक बात बिल्कुल। अशोक जी नहीं, ऐसे नहीं, इनको मौका नहीं मिलेगा। चक्रपाणी जी, आप अपनी बात रखिए। ये हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं कि भाई ये भेदभाव वाली बात उनको नजर आ रही है फिर से यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर रैलियां निकाली जाती हैं, वहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको दिक्कत क्या है? मतलब ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि इनके हिसाब से आप मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है भाजपा के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा। क्या आपको भी यही लगता है? चक्रपाणी जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन इस निर्णय से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस प्रकार से अनेक पॉलिटिकल या सामाजिक या वो होता है जिसमें ध्वनि प्रदूषण होता है, लोग शादियों में ध्वनि प्रदूषण करते हैं, लेकिन आप मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज होता है सालों भर 360 दिन, लेकिन मंदिरों में और आश्रमों में तो कभी कभी होता है और होना भी चाहिए। सवाल ये है कि मस्जिदों के चक्कर में जो सुबह से लेके रात तक बजते हैं, हमारे मंदिरों के जो उतारे जा रहे हैं, ये तो इसी हिंदुस्तान में हिंदुओं पे अन्याय। अब बताओ, एक यही भारत है जिसमें बहुत संख्यक हिंदू है,
वहां भी मंदिर और आश्रमों से तो लाउडस्पीकर निकाले जा रहे हैं। चक्रपाणी जी वहीं से हटाया जा रहा है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर जो डेसिबल का पालन नहीं कर रहे हैं। शिवम जी, कोई भी मंदिर आश्रम हर नियम का पालन करता है। अब अच्छा, अब मंदिरों से टैक्स तो सरकार लेती है, मंदिरों की चढ़ावा तो सरकार ले रही है। कितने मस्जिदों से सरकार चढ़ावा ले रही है, थोड़ा बताइए ना। अनेक सैकड़ों हमारे जो मंदिर है, आश्रम है, वहां की चढ़ावा जो है, वहां की जो पैसे जो है सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। कितने मस्जिदों से ले रही है, कितने चर्च से ले रही है। तो जब चढ़ावा ले रही है तो हम अपने धर्म का भी पालन न करें। और हमारे यहाँ तो परमात्मा की प्राप्ति के 3 माध्यम बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति हमारे यहाँ अंग है, भक्ति हम कर सकते हैं। इनके यहाँ भक्ति नहीं है, इनको लाउड स्पीकर पूरी प्रतिबंध लगा देना चाहिए भारत में। लेकिन हिंदू सनातन धर्मियों को विशेष स्पेशल छूट देना चाहिए, वो अपनी भक्ति कर सके। और अगर जो लाउड स्पीकर आश्रम मंदिरों से उतारा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ, ये गलत बात है। तो हमारे इसी हिंदुस्तान में जब उतरेगा तो दुनिया में क्या होगा। आप देखो पाकिस्तान में क्या हालात है, कोई पूजा नहीं कर सकता। कराची के मंदिर को तोड़ दिया, पूरे विश्व में हालात खराब है कि 57 इनके देश है। हाजी नाजी के चक्कर में हमारे मंदिरों से उतर रहा है। हाजी नाजी को परेशानी है, आप 57 देश से चले जाओ। लेकिन हमारे भाई, हमारे हिंदुओं के टैक्स से सरकारें ये बड़ा विषय हाजी नाजिम जी, ये एक बड़ा विषय यहाँ पर चक्रपाणी जी ने जो उठाया है कि भाई कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं पर यहाँ पाबंदी इसलिए लग रही है कि भाई मुसलमानों के द्वारा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोई वो जो मजहब के अंदर ऐसा कोई उसका वर्णन तो है नहीं, ये तो अत्याधुनिक चीज है, किसी भी धर्म में नहीं है। हिंदुओं की तरफ से फिर भी एक जो वो दिखाया जा रहा है, लेकिन इतना इसको जोड़ दिया गया है लाउडस्पीकर को मजहब के साथ, जितना नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। आपसे वही तो मैं कह रहा था, फिर से आपसे वही सवाल मैं पूछूं, सुबह की जो पहली अजान है उसको अगर लाउडस्पीकर से बोलने की जरूरत है कि नहीं है, पहला आप ये बता दीजिए, वहीं से जो कार्रवाई की शुरुआत हो जाती है। जी देखिए, मैं आपके इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं देखिए एक बात पे मुस्कुराया था चक्रपाणी महाराज जी की। पता नहीं आज वो क्या कुछ खा पी के बैठे हुए। नहीं हाजी नाजिम जी, ऐसे खा पी के ये सब मत बोलिए। नहीं मजाक नहीं, ऐसे ये गलत बात नहीं। मुस्कुराने का हक है। मैं एक बात बता देता हूं, मेरी जो चर्चाएं होती हैं, नहीं आप बहस बाद में, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी चर्चाओं में मैं सभी पैनलिस्ट को मैं मौका देता हूं ताकि दर्शकों तक जानकारी पहुंचे। हाजी नाजिम जी, मेरी बात, मैं सभी को बोलने का मौका इसलिए देता हूं ताकि जो जनता है वो कुछ सीख के जाए। अन्य टीवी चैनलों पे आप जरूर देखते होंगे कि 2 लोगों को बैठ के लड़ा दिया जाता है, ना कोई वो खुद ना समझ पाए एंकर, ना दर्शक समझ पाए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले आप उसका जवाब दीजिए, पर उनकी वो निजी कुछ टिप्पणी मत कीजिए। बोलिए। हाँ देखिए, अगर चक्रपाणी महाराज जी की बात को अगर इस तरीके से कहा है तो देखिए शिवम जी, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि मुसलमानों की वजह से यहाँ भारत के अंदर मंदिरों पर से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर मेरी बात ध्यान देना। मुझे क्या परेशानी होगी बताइए। बात सुनिए, ये देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। मैंने बात जब करी थी संविधान की, तो मुकुल जी ने कहा कि बार बार संविधान की बात कर रहे हैं। तो सर देखिए, मैं संविधान की बात करता हूँ, संविधान को मानता हूँ। और मुकुल जी, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, अभी किसी मुस्लिम ने विरोध तो नहीं करा, लेकिन चक्रपाणी महाराज ने विरोध करा। विरोध भी किस तरीके से करा कि मस्जिदों की वजह से मंदिरों और मठों के लाउड स्पीकर उतारे जा रहे, जबकि इनको तो स्वागत करना चाहिए था कि लाउड स्पीकर हटाए जा रहे। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने योगी सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि मुसलमानों की वजह से मंदिर और मठ पे से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। तो देखिए कहां की चक्रपाणी जी, इसका जवाब दे दीजिए आप। एक चक्रपाणी जी से इसका जवाब ले लेते हैं, चलिए। ये पूरा मुद्दा वरना ऐसा चला गया है कि वहां समझ में नहीं आ रहा। चक्रपाणी जी, क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के द्वारा जिस तरीके से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि वर्णन कहीं नहीं है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाए, उसकी जो गलती का परिणाम जो है, सजा जो है, हिंदू भी भुगत रहे हैं, ये कहना चाहते हैं क्या चक्रपाणी जी? चाहे मुझे अपमान कर लो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये सत्य है। ये बताइए कि 1610 में 610 में सबसे पहले केरल में मस्जिद के लिए जगह देने का काम हिंदू राजा ने किया था, और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आपके मस्जिदों से पे इतने लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मंदिरों से भी उतारा जा रहा है। बने यानी आप करो अपराध और आपके अपराध यानी ध्वनि प्रदूषण करो, और उसका परिणाम हमारे मंदिर और आश्रम झेल रहे हैं, जबकि मंदिर और आश्रमों से हमेशा भक्ति जो प्रेम का संदेश जाता है। हम ये नहीं करते,
हाँ बोलिए सर, बोलिए चक्रपाणी जी तो बोलिए। इस तरह से जो है आप तो एक तो हिंदुओं में रह के हिंदुओं की चैलेंज करते हो कि जी हमारे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अरे भाई हम तो नहीं कहते, हम तो सब में सद्भावना की बात हिंदू सनातनी करते हैं, सर्वे भवंति सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, लेकिन आप उसको भी लाउड स्पीकर हटवाने के वो में हो। तो इस निर्णय का कि हिंदुओं के मंदिर और आश्रमों के हटाने का निर्णय का मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। मैं बिल्कुल इस पे अपना आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि 8-8, 10-10 जो है लाउड स्पीकर जो मस्जिदों पे लगा करके बजाया जा रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको रोका जाए। भाई हमारे तो कुछ पर्व है, कुछ त्योहार है, सुबह अगर हनुमान चालीसा बज गए, पहले तो बजते थे तो भी शांत है। अब बताओ ना, हम जहाँ पे है कई किलोमीटर से सुबह से ही आवाज आता है अजान के, भाई क्यों सुना रहे हो सबको? तो इसलिए सुबह हनुमान चालीसा के पाठ होने चाहिए, तो ये चीजें होने चाहिए। लेकिन हमारे मंदिरों तो चक्रपाणी जी आपको आपत्ति ये है कि क्या बोला जा रहा है, कि आपको इस बात से आपत्ति है कि लाउडस्पीकर से क्या बात को कहा जा रहा है, इस बात से आपत्ति है? जी क्या बोले आप, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं चक्रपाणी जी, आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि लाउडस्पीकर के जरिए, आजान के जरिए क्या कहा जा रहा है, आपको इस बात से आपत्ति है? पहली नहीं, वो तो जो है ही है, लेकिन आप अपने बंद चार दीवारी में कुछ भी करिए ना, तकरीर करना है करिए, आपको नमाज पढ़ना है पढ़िए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, न उससे हमारा कोई नहीं है, आप अंदर करिए। लेकिन आप लाउड स्पीकर से एक तो हिंदुओं को चैलेंज भी कर रहे हो, ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हो। अरे हिंदू सनातनी थोड़े कर रहे हैं चैलेंज, तो हिंदू सनातनी अपना भक्ति कर रहे हैं, तो उस भक्ति पे भी वो लाउड स्पीकर हटवा दो। यानी अपराध अगर ये करे और उसके चपेट में ये मुख्य बात इन्होंने उठा ली है। चक्रपाणी जी का ये कहना है कि भाई आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गलती हो गई, भाई हम उसको भुगत रहे हैं, हम तो भोगी हैं कि आपने गलती कर दी, हम भोग रहे हैं। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई आप जिनको पूजते हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि वही सबसे बड़े हैं, तो भाई दूसरे लोगों को बुरा लग रहा होगा इस बात से। आप ये नहीं, दूसरों की भावनाओं को आहत करने की बात नहीं है क्या? आप बंद दीवारी में आप जिसको पूजना चाहते हैं, सभी को अधिकार है, जिसको मानना चाहे। अशोक जी अगला आप पे आऊंगा मैं। एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आपने कभी किसी मंदिर या आश्रम से देखे हैं कोई किसी ने कहा है कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं, कोई दूसरा मजहब धर्म के लोग इसके अपने सभी लोग इन्हीं को मान? अरे भाई हम भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लोगों को भगवान शिव या राम कल्याण करते हैं, लेकिन आप तो लाउड स्पीकर से तुरंत चैलेंज देना करते हो, उसका जो अर्थ है। तो इसलिए मेरा मानना है आप चार दीवारी में कहो, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हाजी नाजिम का जवाब ले लेते हैं। हाँ, इसी बात पे हाजी नाजिम का जवाब ले लेते हैं। और ऊपर से हमारे लाउड स्पीकर भी हटवा रहे हैं। बिल्कुल हाजी नाजिम जी, ये आपत्ति दूसरी भी जोड़ दी इसने, इन्होंने जोड़ दी है, इन्होंने ये कहा चक्रपाणी जी ने ये कहा, बोल रहे हैं तो हाजी नाजी हमें अपमान कर रहे हैं। हाँ। यानी हमारे देश में हमारे धर्म को भी अपमान, लाउड स्पीकर अजान 2-3 मिनट की अजान पड़ी जाती है तो नहीं हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं कि हाँ चलिए आप भजन कीर्तन करते हैं तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों के आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। अरे भाई आस्था का क्या ख्याल करोगे? हमें थोड़े कहते हैं कि भाई हमारे अल्लाह बड़ा है, तो भाई देश में तुम्हें क्या आपत्ति है? ये हमारी आस्था है, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो आपको क्या आपत्ति है? आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमें तो कभी आपत्ति नहीं हुई, बल्कि हम कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, आपकी आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। भाई हम भजन सुनो हाजी नाजी जी, मैं भजन कीर्तन हम लोग मंदिर आश्रमों में करते हैं, रोडों पे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे नहीं करते भाई। क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या बोलूं? नहीं, आप हाजी नाजी जी जो गला फाड़ रहे हो, तेरी बात सुन लो, देखो थोड़ा पानी पियो। हम लोग जो है मंदिर में, आश्रम में भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन आप एयरपोर्ट में और सड़कों पे, रोडों पे, रोडवेज पे, रेलवे लाइन पे बैठ करके आप जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाते हो, आप जिस प्रकार से वहां पे नमाज पढ़ते हो और रोज करते हो, वहाँ की यातायात को प्रभावित करते हो, ये गलत है ना? ठीक है, नहीं हाजी नाजिम जी, चक्रपाणी जी एक मिनट, हाजी नाजिम जी आप सवाल को एक बार समझ लीजिए, आप सवाल को समझ लीजिए, सवाल को। हाजी नाजिम जी फिर क्रोध में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाजी नाजिम जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाजी नाजिम जी पहले सवाल को समझिए, आप ये सवाल को समझिए, क्या कह रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? चक्रपाणी जी एक मिनट, आप मुकुल जी पे भी आएंगे, तिवारी जी पे भी आएंगे, समय है कम है। हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने इष्ट की, देवताओं की, अब जिसकी पूजा करनी है आप करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये जब लाउड स्पीकर में ऐसा कुछ कहा जाता है, उनको आपत्ति है। दूसरे धर्मों को अगर आपत्ति हो रही तो क्या उसमें कुछ बुरा है?
अपनी बात रखी जा रही तो क्या बुरा है कि हाजी नाजिम जी? पहले आपका सवाल, फिर मुकुल जी आप पे आएंगे, फिर तिवारी जी आप पे भी आएंगे, जल्दी आ रहे हैं बस। हाँ देखिए शिवम जी, जिस तरीके से ये अपनी बात को है ना मुसलमानों को टारगेट करते हुए टारगेट क्या करें? सुनिए सर बात सुनिए सर, जब सवाल करा तो आपने सर सुनने की थोड़ी सी हाजी नाजिम के साथ आंसर की जरा हिम्मत तो रख लीजिए। हिम्मत तो पूरी है, आप बोलिए, चलिए बोलिए सर। हिम्मत शिवम जी आप बहुत अच्छे हैं, टीवी जिहाद करके और हिम्मत दिखा रहे हो हाजी साहब, हमें बोलने नहीं दे रहे हो, हमारे मंदिरों से लाउडस्पीकर आपके कारणों से हट रहा है। ठीक है हाजी नाजिम जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, जल्दी एक बार हाजी नाजिम जी को 2 लाइन बोलने दीजिए, फिर हम आएंगे मुकुल जी पे। अशोक तिवारी जी आप पे भी आएंगे, बस क्विक आएंगे। कर दिया पूरा चक्र हाजी नाजिम जी कंप्लीट करिए। हाजी नाजिम तो पूरा शिवम जी देखिए क्या करे, टीवी जिहाद करे, इसका मतलब ये है कि शिवम जी को ठीक है, आप अपना मौका खो रहे हैं। मुकुल जी आप आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मधु मुकुल जी, ठीक है, सबके ऑडियो डाउन, एक बार मुकुल जी को बोलने दिया जाए, मुकुल जी को बोलने दिया जाए, फिर तिवारी जी पे जाएंगे। अभी हाजी नाजिम कह रहे थे संविधान को मानते हैं, संविधान हमारे देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, और हाजी नाजिम यहाँ कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि इनका अल्लाह सबसे बड़ा है और हिंदुओं को क्या परेशानी है। यानी ये कहना चाहते हैं कि इनका बाप बाप है और सबका बाप दास है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये संविधान को मान रहे हैं या शरीयत को मान रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है कि इस व्यक्ति को इतना सेंस नहीं है। ये कह रहा है कि क्या आपत्ति है, इसका अल्लाह सबसे बड़ा है और सारे सबसे छोटे हैं, और क्या आपत्ति है? यानी ये कहना चाह रहा है। नहीं, आई एम सॉरी, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। हाजी नाजिम जी आप पे आएंगे, पहले इनको बात कहने दीजिए। हाँ। संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं। हर व्यक्ति का पिता अपने लिए प्रिय है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा ही पिता सबसे बड़ा है। ये व्यक्ति कहता है, अभी इसने कहा। अशोक तिवारी आप पे, आपने अपनी बात रखी। मुकुल जी, अशोक तिवारी आप जल्दी से अपनी बात रखिए। महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। सच्चाई ये आदरणीय चक्रपाणी जी, इनका मैं बड़ा हूँ, उन्होंने जो उनका दर्द में समझ, आप दर्द है, दर्द किसने दिया है? वर्तमान सरकार में नफरत का वो माहौल पैदा के अंदर कि आज आदरणीय चक्रपाणी जी जैसे महाराज को भी ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है। सवाल इस बात का, आप जब जो बोओगे वही काटोगे। हालात नफरत इतना बढ़ा दिया है कि लोगों को अब वही चश्मा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धार्मिक का कोई चश्मा ही नहीं। यहाँ तो एक प्रदूषण की बात है, तो ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए और किस तरीके से समाज को इससे बचाया जाए, कार्यान्वयन होना चाहिए और समान रूप से होना चाहिए। इसमें अंतर और भेद नहीं करना चाहिए सब कुछ। लेकिन मैं दर्द समझ सकता हूँ कि आज ये विद्वान इतने जो है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी, ऐसे ही तो सब कुछ कवर होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रपाणी जी, तिवारी जी, मुकुल जी और साथ साथ हाजी नाजिम का। तो विषय ये था, सारे पहलुओं को हमने रखा। इस विषय में हमने ये समझा कि भाई लाउडस्पीकर का उपयोग जायज है, नहीं है, कहां इस पर क्या नियम है और कहां इससे आपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज्ञा दीजिए, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।